मेरा फर्स्ट टाइथ कितना था मालूम आपको? कितना होता था? 750 रुपए। कितना होता था? कितना कितना 750। कितना? 750। वो टाइथ नहीं था, मेरा 20% था, मैं 20% देता था। 3500 के करीब से 750 मैंने उसमें से अलग करना। चाहे मेरी जो इनकम थी वो मेरी पॉकेट मनी थी, वो तब मैं 19 साल का था सिर्फ। मैंने ये नहीं सोचा कि ये सिर्फ 700 रुपया, मैं 700 में खुदा के कामों के लिए तो करोड़ों चाहिए, मेरा 700 इसमें क्या करेगा? वो 700 हार्ट चाहिए खुदावंद को। आज अगर ये चर्च लाखों दे रही तो वो 700 उसका बीज था। उस 700 ने हमें सिखाया कि हमें देना है, हमें बोना है, हमें बोने वाले बनना है, हमें देने वाले बनना है। उसने हमारी मेंटालिटी को सेट किया। तब सोच ये नहीं थी कि हमें कोई पैसा दे दे, काश कोई पैसा मदद कर दे। तब ये मेंटालिटी हो चुकी थी, मैं और कमाऊं ताकि मैं चर्च में और दे सकूं। आप सोच फर्क समझ आ रही कि नहीं? उसी तरह से आप काम करना शुरू करते हैं, और जब आप वर्ड को कैच कर लेते हैं कि परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे देगा मैं तुझे वापस करूंगा। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, सुलेमान का बनाया हुआ खुदा का भवन उसके अपने घर से छोटा था, और यह बात मुझे कभी पसंद नहीं थी। और जब बाइबल को हमने ध्यान से पढ़ा तो यह समझ आया कि परमेश्वर में जब आप बोएंगे वो आपको वापस जो देगा वो ज्यादा देगा उससे जो आपने बोया था। परमेश्वर आप खुदावंद को कभी बीट नहीं कर सकते, आप उसे हरा नहीं सकते। आप उसे अपनी जिंदगी देंगे, लाइफ देंगे, वो उसे डायमंड बना देगा, ब्लेस्ड कर देगा। आप उसे ऑफरिंग देंगे, वो आपको वापस करेगा कई मेजर बढ़ा के। लेकिन जब ये वर्ड आप कैच कर लेते हैं, जब आपको समझ रेवलेशन कैच करते हैं, जब आप कभी गरीब नहीं रह सकते, कभी टूटे हुए नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहोवा के वचन की बरकत कि अगर तू टाइथ अपना निकालेगा, अगर हेवन आपको बैक कर रहा है, आपके बिजनेस को, कैरियर को, तो शैतान जितने मर्जी कट लगाए आपको सदा के लिए कट नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आपके पीछे कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है, उसका वचन आपको बैक करने के लिए खड़ा है। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, कितने लोग थे, कितने गोरे थे जहां आते थे? बताओ। कितनी फॉरेन की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से जिन्होंने हमको सपोर्ट किया? एक भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक दो थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं, सिंगल भी नहीं, आप लोग थे सिर्फ। अब ये इमेजिन करो कि अगर हम लोग थे तो इतना बड़ा ये सब कुछ कैसे बना? क्योंकि आप भी अपना टाइथ निकालते हो, मैं भी निकालता हूं, मिनिस्ट्री भी निकालती है, हेवन हमें बैक कर रहा है, हेवन, स्वर्ग हमें बैक कर रहा है। मेरा पैसा मिनिस्ट्री से नहीं, आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरा खर्चा आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरी वाइफ आपसे तनख्वाह नहीं है, मेरी तनख्वाह नहीं है चर्च में, हमारा अलग सेटअप है बुक्स का, चीजों का। आज भी अगर हमारे हाथ में कुछ आए, पहले उसका टाइल से कुछ ज्यादा निकलता है तो फिर हमारे माइंड में रेस्ट आती। मैं महीने बाद टाइथ नहीं निकालता हूं, एवरी वीक मैं उसे निकालता हूं, ताकि मेरा माइंड रेस्ट में रहे और मुझे मालूम हो कि मुझे परमेश्वर में और देना है, और देना है, और देना है। हालेलुया। जब ये मेंटालिटी सेट हो जाती है हमारी, हम एक वचन को पकड़ लेते हैं। जब तक हम वचन पकड़ेंगे नहीं और उसे पर्सनल यूज नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ वचन है जो आपके पड़ोसी के लिए काम कर सकता है। हो सकता है आप खाली हो।
इसीलिए मैं आपको यह बात बार बार कहता हूं कि बाइबल में हर लिखा हुआ वचन सबके लिए नहीं है। पौलुस ने कहा, अब तुमने जो घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी करेगा। यह सबके लिए नहीं था, यह उस चर्च के लिए था। आपकी मेहनत क्या है, आपका स्टैंड क्या है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का स्थान क्या है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। उस पे डिपेंड, वो निर्धारित करते हैं कि आप किधर तक पहुंचेंगे, किधर तक जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में भी आप कहां तक जाएंगे। ऐसी कई चर्चेस हैं जो ये चर्च बना रही है, खामरा चर्च बना रही, कई चर्चेस। और अगर हम ऐसे लोगों से मिलें जो, तो मैं नोटिस करता हूं कि वो लोग नहीं बना पा रहे। ये मतलब नहीं कि वो स्पिरिचुअल नहीं, स्पिरिचुअल है। वो हो सकता पाप में हो, ऐसा भी नहीं है। एक कमी है, वो बोते नहीं। जब हेवन, आप उसके लिखे हुए वचन पे आप चलेंगे नहीं, उस दिशा में हेवन आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, स्वर्ग आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको स्वर्ग की सपोर्ट चाहिए और स्वर्ग की सप्लाई चाहिए, हेवनली सप्लाई चाहिए आपकी लाइफ में, आपको वर्ड के ऊपर फुल भरोसा रखना पड़ेगा और उसे पर्सनलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। हालेलुया।